साल 1975। सियासत में जिस साल को इमरजेंसी के लिए जाना जाता है उसे सिनेमा के इतिहास में शोले के लिए जाना जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 30 मई 1975 की। दीवार को रिलीज हुए 4 महीने हो चुके थे और शोले को आने में 2.5 महीने बाकी थे। आप सोच रहे होंगे कि फिर इस तारीख का यहाँ क्या लेना देना। तो जनाब, मुंबई के जिस मिनर्वा थिएटर में दीवार पिछले 4 महीने से हाउसफुल चल रही थी और शोले अगले 5 साल तक चलने वाली थी, उस मुंबई में 30 मई 1975 को एक सिनेमा घर में एक धार्मिक फिल्म रिलीज होती है। नाम था जय संतोषी माँ। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। उस दौर में ऐसी फिल्में आती जाती थीं और प्रसाद की तरह थोड़ी बहुत कमाई भी कर लेती थीं। लेकिन ये ऐसी देवी पर आधारित फिल्म थी जिसका नाम न पहले किसी ने सुना था, न वह घर घर में पूजी जाती हैं। ममता है बड़ा प्यार माँ की आँखों में। उस सिनेमा हॉल में पहले शो से फिल्म ने मात्र 56 रुपए कमाए, दूसरे से 64 रुपए और तीसरे शो से महज 100 रुपए। जब शुरुआत ऐसी हो तो आगे की कौन सोचे। समीक्षकों ने इसे पहले ही महा फ्लॉप घोषित कर दिया था और अच्छे वितरक नहीं मिलने से जैसे तैसे यह रिलीज हो पाई थी। बैठी हूँ बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में। लेकिन जैसे इस फिल्म में दैवीय चमत्कार होते थे, शायद वैसा ही कोई चमत्कार बाहर भी हुआ। 10 दिन बाद इस फिल्म ने तूफान मचा दिया। टिकट खिड़की पर कतारें लंबी होने लगीं, हाउसफुल के बोर्ड लटकने लगे। मुंबई और आसपास के कुछ सिनेमा घरों में भारी भीड़ देखकर इसके प्रिंट्स देश के दूसरे हिस्सों में वितरित कराए गए और जब वहां भी भीड़ उमड़ने लगी तो सिनेमा घरों ने इसके शो बढ़ा दिए। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ। 1 महीने के भीतर यह फिल्म गांव-गांव, शहर-शहर में चर्चा का विषय बन गई। गांव और गली मोहल्लों में झुंड के झुंड लोग यह फिल्म देखने निकलते। इनमें औरतों और बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा होती। एक परिवार देखकर जाता तो फिर दूसरा पीछे क्यों रहता। बिगड़ी बनाने वाली, दुखड़े मिटाने वाली, बिगड़ी बनाने कई वाली। शहरों में सिनेमा घरों ने शनिवार को स्पेशल लेडीज शो रख दिए। कहते हैं कि इस फिल्म का जादू लोगों के सिर इस कदर चढ़ के बोल रहा था कि जब संतोषी माँ की आरती वाला गाना बजता तब लोग अपनी सीटों से ही सिनेमा के पर्दे की तरफ सिक्के उछाल कर फेंकने लगते। बड़ी करुणा माया दुलार माँ की आँखों में। शो खत्म होने के बाद जब झाड़ू लगाने वाले हॉल में आते तो पैरों तले सिक्कों की खनक देख हैरान हो जाते। तब तक उन्हीं अखबारों और पत्रिकाओं में इस पर लेख लिखे जाने लगे जिन्होंने इसे फ्लॉप घोषित कर दिया था। 2.5 महीने बाद यानी 15 अगस्त 1975 को शोले रिलीज हुई। उसे भी शुरू में कुछ संघर्ष करना पड़ा, लेकिन जल्द ही उसने कामयाबी के जो झंडे गाड़ने शुरू किए उसकी कहानी आप भी जानते हैं और हम भी बता चुके हैं। लेकिन यहाँ गौरतलब बात यह है कि जब शोले की लहर पूरे देश में फैल गई तब भी संतोषी माँ वाले सिनेमा घरों से हाउसफुल के बोर्ड नहीं उतरे। महज 15-20 लाख रुपए की लागत से बनी इस फिल्म ने 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर डाली। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय। उस साल बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के मामले में ये फिल्म दूसरे नंबर पर रही, यानी सिर्फ शोले ही इससे आगे निकली। बाकी जिन फिल्मों को इसने पीछे छोड़ा वो भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स में गिनी जाती हैं। अमिताभ को स्टार बनाने वाली फिल्म दीवार तीसरे नंबर पर रही। धर्मेंद्र की प्रतिज्ञा और सन्यासी जैसी सुपरहिट फिल्मों को भी जय संतोषी माँ ने पीछे छोड़ दिया। करती हूँ तुम्हारा व्रत में, स्वीकार करो माँ। दूसरी फिल्में जहां बड़े स्टार कास्ट वाली थीं, इस फिल्म में ज्यादातर कलाकार छोटे और अनजान थे। सिर्फ संतोषी माँ का रोल करने वाली अनीता गुहा ही थोड़ा बहुत चर्चित नाम था।
अगर कोई बड़ा नाम था तो पर्दे के पीछे था। मसलन इसके गाने कवि प्रदीप ने लिखे थे और उन्हें उषा मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने गाया था। प्रोड्यूसर सतराम सोहरा और डायरेक्टर विजय शर्मा को तो कोई जानता भी नहीं था। लेकिन इस सिनेमैटिक चमत्कार का एक त्रासद पहलू भी है दोस्तों। जिस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शोले को टक्कर दी और दीवार, प्रतिज्ञा जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया, उसकी कमाई इसे बनाने वालों के हाथ न लग सकी। हुआ यूं कि जब यह फिल्म बन रही थी तभी से इसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा था। करीब 50 वितरकों को यह फिल्म दिखाई गई, लेकिन सबने इसे रिस्की माना। अंत में केदारनाथ अग्रवाल और उनके पार्टनर संदीप सेठी ने फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे। लेकिन सिनेमाघरों में होने वाली कमाई जब ऊपर तक नहीं पहुंची तो छानबीन शुरू हुई। पता चला कि केदारनाथ अग्रवाल के भाइयों ने हेराफेरी की और ज़्यादातर कमाई साफ कर डाली। मामला कोर्ट में भी गया। इस बीच प्रोड्यूसर सतराम सोहरा ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया और केदारनाथ अग्रवाल पैरालिसिस के अटैक से चल बसे। बाद में फिल्म के एक्टर आशीष कुमार ने भी केदारनाथ अग्रवाल के भाइयों और पार्टनर संदीप सेठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। प्रोड्यूसर्स की याचिकाओं में कहा गया कि वितरकों ने फिल्म से होने वाली कमाई में 15% मुनाफा देने को कहा था, जबकि सेठी का दावा था कि आशीष और दूसरे राइट होल्डर्स ने एक मुश्त 35,000 रुपये में सभी राइट्स बेच दिए थे। खैर, तमाम कोर्ट कचहरी के बाद भी बनाने वालों के हाथ कुछ खास नहीं आया। लेकिन फिल्म की लोकप्रियता का आलम यह था कि 10-20 साल बाद भी देश के मंदिरों से लेकर धार्मिक समारोहों और मांगलिक कार्यों में लाउडस्पीकर पर संतोषी माँ के गाने बजते जरूर थे। दिखे हर घड़ी नया। संतोषी माता का रोल करने वाली अनीता गुहा जहां भी जाती लोग उनके पैर छूने लगते। फिल्म कई और वजहों से भी कोर्ट में घसीटी गई। गुजरात की एक उषा बेन ने याचिका दायर की कि संतोषी माता के नाम पर हिंदू धर्म के दूसरे देवी देवताओं को बुरा दिखाया गया है। संतोषी माता के धार्मिक वजूद और आस्था पर भी सवाल उठाए गए। वेंडी डॉनिगर की किताब द हिंदूज के मुताबिक 1960 के दशक में उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में औरतें संतोषी माता की पूजा करती थीं और उनके नाम पर 16 शुक्रवार के व्रत रखती थीं। वहीं से प्रोड्यूसर्स को इस देवी पर फिल्म बनाने का आइडिया आया था। हालांकि इस पर भी अलग अलग मत हैं। खैर, वजह कुछ भी हो, इस फिल्म ने 33 करोड़ देवी देवताओं वाले देश में एक और देवी को लोगों के दिलों में बसा दिया और सिनेमा के पर्दे पर कामयाबी की जो नई इबारत लिखी, उससे उस दौर में ऐसी फिल्मों की फिर से बाढ़ आ गई। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।